भारतीय विदेश मंत्रालय ने चीन को साफ शब्दों में कहा है कि वो अपनी सीमा के भीतर ही गतिविधियों का संचालन करे। भारत अपनी संप्रभुता से समझौता नहीं करने वाला है। पूर्वी लद्दाख में गलवान वैली में चीन की संप्रभुता के दावे को भारत ने सिरे से खारिज कर दिया है। भारत ने इसे अनुचित और बढ़ा चढ़ाकर किया दावा बताया है। इसी के साथ भारत ने कहा है कि ये उस सहमति के भी खिलाफ है जो कि दोनों देशों के बीच उच्च सैन्य स्तर पर 6 जून को वार्ता में बनी थी। इसी के साथ भारत ने साफ किया है कि भारत और चीन के संघर्ष में भारत का कोई भी सैनिक लापता नहीं है। पूर्वी लद्दाख में गालवान वैली पर चीन के संप्रभुता के दावे को भारत ने सिरे से खारिज कर दिया। चीन के दावे पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने दो टूक कहा कि दावा अनुचित और आपसी सहमति के विपरीत है। विदेश मंत्रालय ने चीन को साफ शब्दों में कहा कि भारत जैसे अपनी सीमा के भीतर निर्माण कार्य करता है, वैसे ही चीन भी अपनी सीमा के भीतर गतिविधियों का संचालन करे। भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा करने में सक्षम है, इससे समझौता नहीं करेगा। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि बीते 15 जून की रात को चीन ने गलवान वैली में यथास्थिति को बदलने की कोशिश की। चीन की तरफ से सुनियोजित तरीके से कायराना हरकत की गई, जिसे नाकाम करने में भारतीय जवान शहीद हुए। इसी के साथ विदेश मंत्रालय ने लद्दाख की गलवान घाटी में सोमवार रात को हुई हिंसक झड़प के बाद भारतीय सैनिकों के लापता होने की कथित रिपोर्ट का खंडन किया। सेना के बाद विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि लद्दाख की गलवान घाटी में भारत चीन के हिंसक संघर्ष में भारतीय सेना का कोई जवान लापता नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि दोनों देशों के मिशनों और सैन्य स्तर पर बातचीत हो रही है। हालांकि चीन के साथ तनाव के बावजूद विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत आगामी 23 जून को रूस और चीन के विदेश मंत्रियों के साथ होने वाली RIC की वर्चुअल बैठक में भाग लेगा। विदेश मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि इस वर्चुअल बैठक में भारत भाग लेगा और कोविड-19 समेत कई वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर बात करेगा। जाहिर है पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ बड़े सैनिक संघर्ष के बाद भारत बेहद सतर्क हो गया है और यही वजह है कि तीनों सेनाओं को अलर्ट मोड पर रखा गया है। कैमरामैन मनमोहन के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।